गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनमें से अपना पहला करंट अफेयर है, नेतुम्बे नंदई नंदैतवा कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बताओ जी, कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया, ठीक है जी, इंडोनेशिया, नीदरलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ की बनी है? ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इन्हें कितने प्रतिशत मत पड़े? 57%। ठीक है, मत पड़े किसको? नेतुम्बे नंदई नदैतवा को। ठीक है, इस जो चुनाव परिणाम को है, इस चुनाव आयोग द्वारा जो जारी चुनाव परिणाम है, इसे क्या विपक्षी दलों ने अस्वीकार अस्वीकार ठीक है जी, विपक्षी दलों के द्वारा किया गया है। विपक्षी दलों के द्वारा, ठीक है, किया गया, स्वीकार किया है। किसके द्वारा? विपक्षी दलों के द्वारा। उन्होंने कहा गया, उनके द्वारा कहा गया कि इस चुनाव के अंदर तकनीकी समस्याएं थी, ठीक है, मतपत्रों की कमी और अन्य मुद्दों के कारण उन्होंने इसे अस्वीकार किया। और विपक्षी दलों ने इस चुनाव परिणाम को क्या है, चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए न्यायालय का रुख करने के बारे में भी कहा गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस देश से मार्शल लॉ हटाया गया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, नामीबिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन से देश के से क्या है मार्शल लॉ हटाया गया है? ये हटाया गया दक्षिण कोरिया से। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर। क्या है? दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं यून सुक योल ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या है, उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों के द्वारा उत्पन्न खतरों से बचाने के लिए मार्शल लॉ लगाया गया। ठीक है, कहाँ पर लगाया गया? दक्षिण कोरिया के किसके द्वारा लगाया गया? राष्ट्रपति यून सुक योल के द्वारा। ठीक है जी, किस कारण लगाया गया? उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों से क्या है, द्वारा उत्पन्न खतरों से बचाने के लिए लगाया गया। ठीक है जी, लेकिन क्या है, दक्षिण कोरिया के अंदर मार्शल लॉ लगाने के बाद, ठीक है, जबरदस्त सांसदों है, जो सांसद है दक्षिण कोरिया के, उनके द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। ठीक है, और उन्होंने इस फैसले की निंदा के लिए क्या है, नेशनल असेंबली के अंदर मार्शल लॉ को लागू करने के खिलाफ सर्वसम्मति से मतदान किया, जिस कारण क्या है 6 घंटे बाद ही क्या है राष्ट्रपति के द्वारा यून सुक योल के द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ को हटाया गया। कितने घंटे बाद? 6 घंटे के बाद, ठीक है, मार्शल लॉ हटाया गया। ठीक है, सबसे पहले तो बात आ गई कि लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? क्या है, उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों से बचाने के लिए लागू किया गया। किसके द्वारा किया? राष्ट्रपति है जो नवी दक्षिण कोरिया के यून सुक योल के द्वारा। लेकिन क्या सांसदों के विरोध के कारण इसे क्या 6 घंटे बाद भी लगाया गया मार्शल लॉ वापिस ले लिया गया। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में कहाँ पर मार्बर्ग वायरस से 15 से अधिक मौतें हुई हैं? रवांडा, मॉस्को, सोमालिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर हुई हैं 15 से अधिक मौतें? ये हुई रवांडा के अंदर। ठीक है, रवांडा के अंदर हुई हैं। रवांडा में क्या है, मार्बर्ग वायरस से 15 से अधिक मौतें हुई। अगर बात की जाए इस वायरस की, यह वायरस है क्या? इससे क्या आँखें ला आँखों से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इस वायरस के कारण वाइट जो है, आंखों के अंदर वाइट होता है, पर्दे पे के साथ जो वाइट होता है उसके वो लाल हो जाता है। ठीक है, यह वायरस क्या है, इसके कारण क्या है, आंखों में खून के थक्के भी जम जाते हैं। ठीक है जी, आंखों से खून भी निकलता है, थक्के भी जम जाते हैं। यह बीमारी क्या है? क्या है, यह एक संक्रामक संक्रमण बीमारी, अत्यधिक संक्रमण बीमारी है, जो क्या हवा से फैलती है। अगर यह किसी एक व्यक्ति को हो जाए तो उसकी चपेट में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। मार्गो वायरस के बारे में बात की जाए तो यह इसे क्या है, फिलो वायरस परिवार से संबंधित है। यह किस परिवार से? परिवार फिलो वायरस। ठीक है जी, इस परिवार से यह संबंधित है। यह वायरस क्या है, इससे पहली बार इसका नाम मार्बर्ग क्यों पड़ा? क्योंकि यह जर्मनी के मार्बर्ग के अंदर इसका पहला केस पाया गया, इस कारण इसका नाम मार्बर्ग वायरस पड़ा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, भारत के किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? यह की है पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन 1 हमारा
राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी, ममता बनर्जी, उनके द्वारा क्या यूनेस्को ने राज्य के द्वारा पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया, उनके द्वारा बताया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा क्या धार्मिक विरासत, चाय और पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर भी जोर दिया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अमेरिका द्वारा तेल परिवहन करने वाली कितनी संस्थाओं जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया? संस्थाओं और जहाजों पर 30, 32, 35 या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा 35। क्या अमेरिका द्वारा ईरानी तेल की को अन्य देशों में भेजी जाने वाली 35 संस्थाओं और जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसके अंदर क्या है, दो भारतीय संस्थाएं भी हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कौन कौन सी हैं, विजन शिप मैनेजमेंट, ठीक है जी, विजन शिप मैनेजमेंट, ठीक है, एलपी, एक तो ये है। दूसरी की बात की जाए, दूसरी कौन सी है, टाइट शिप, टाइट शिप, टाइट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, एलटीडी लिमिटेड, ठीक है जी, ये शामिल है। दो भारतीय आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के जो कार्यवाहक जो है सचिव हैं ब्रैडली टी स्मिथ का द्वारा कहा गया कि ईरान जो है अपने तेल व्यापार से जो पैसे कमाता है उसे अपने परमाणु, ठीक है, कि कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन तकनीक को फैलाने के लिए खर्च करता है। इस तरह से क्या है, क्षेत्र और भी अस्थिर हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने सभी उपकरणों और अधिकारियों का इस्तेमाल करने करके इन अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, आगे है जी, हाल ही में मुर्दू फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस देश की बनी है जी? ये बनी है श्रीलंका की। कौन सी है? दूसरी है। ठीक है जी, पहली की बात की जाए, पहली कौन थी? शिलानी भंडार नायके, ठीक है जी, कौन सी थी? शिलानी भंडार नायके थी, ठीक है जी, पहली पहली थी। दूसरी कौन बनी है? मुर्दू फर्नांडो बनी है। ठीक है जी, मुर्दू फर्नांडो के द्वारा क्या है, 2 दिसंबर को, ठीक है जी, जो श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने इसे शपथ दिलवाई। ठीक है जी, क्या है, इस जो पद पर आसीन होने वाली है कौन सी है? दूसरी है। ठीक है जी, यह ऐतिहासिक नियुक्ति श्रीलंका के लिए मील महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है जी, वह श्रीलंका की कौन सी 48वीं, ठीक है, 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश थे जो जयसूर्य जयंता जयसूर्य के, ठीक है जी, सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? किसे किया? ब्रेन रॉट, ब्रैड, मैनिफेस्ट या प्रोक्त में से कोई नहीं। यह किया गया ब्रेन रॉट को क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आगे है जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कब बनाया गया? यह बनाया गया 3 दिसंबर को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। ठीक है जी, अगर इसकी घोषणा की बात की जाए तो यह कब हुई थी? 1992 के अंदर। ठीक है, और जो भारत है, भारत के द्वारा दिव्यांग, ठीक है जी, लो भाई बहनों के लिए थी, लोगों के लिए क्या है, एक जो है अभियान की शुरुआत की थी 2015 के अंदर। उसका नाम क्या था 2015 के अंदर? सुगम्य भारत अभियान था। सुगम्य भारत, ठीक है, अभियान था इसका नाम। ठीक है, इस साल की थीम की बात की जाए तो, इस साल की थीम की बात की जाए तो कौन सी है? ठीक है जी, इस साल की थीम है समावेशी, ठीक है, समावेशी और टिकाऊ विकास में, और टिकाऊ विकास में दिव्यांगों, ठीक है जी, विकलांग
व्यक्तियों का योगदान है, का योगदान है, योगदान इस साल की थीम। ठीक है जी, इस साल की थीम की बात की जाए तो कौन सी है? समावेशी और टिकाऊ विकास में दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों का योगदान है। अगर आज की बात की जाए 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? यह बनाया गया है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। भारत के अंदर नौसेना दिवस बनाया गया है।